मिडल ईस्ट में चल रही टेंशन के बीच में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ईरान दौरे पर है और ये जो दौरा है ये कोई मामूली दौरा नहीं है। इसे एक हाई लेवल डिप्लोमेटिक मिशन माना जा रहा है। आसिम मुनीर इस वक्त ईरान के अंदर है और ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वो अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक मैसेज लेकर गए हैं ईरान के अंदर और वहाँ जाकर वो वहाँ की डेलीगेशन, अपनी पूरी डेलीगेशन के साथ वो ईरान पहुँचे हैं और वहाँ पे अब्बास अरागची और जितने भी तमाम ऑफिशियल्स हैं ईरान के, उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप से द्वारा भेजा गया हुआ मैसेज वहाँ पे अब डिस्कस होने वाला है। वो मैसेज में क्या कुछ है उसके बारे में अभी कुछ भी तफसीर से नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अमेरिका से आसिम मुनीर को एक मैसेज लेकर ईरान भेजा गया है जिसके ऊपर बातचीत होगी। याद रहे इससे पहले भी सीज फायर के ऊपर पहला डिस्कशन हुआ था जो बुरी तरीके से नाकामयाब हो गया था। उसके बाद बीच में खबरें लगातार आ रही थी कि 16 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दूसरी बातचीत रखी जाएगी, लेकिन उसके ऊपर ईरान की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। और आज के दिन ईरान के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अपनी पूरी डेलीगेशन के साथ पहुंचे हैं और डोनाल्ड ट्रंप का एक मैसेज लेके पहुंचे हैं। उस मैसेज में क्या कुछ है अभी उस बारे में कोई बातचीत नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि शायद न्यूक्लियर को लेकर एक बड़ी बातचीत हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच में जो सीज फायर अटकी हुई है, ये जो बातचीत अटकी हुई है, उसके ऊपर कोई नतीजे पे ये पहुंच सकते हैं, कहीं से कोई बातचीत हो सकती है। लेकिन इसमें एक और बड़ी बात आपको बता दें, एक और बहुत बड़ा एंगल और एक ट्विस्ट बता दें जो कि एनालिस्ट ऐसा कह रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ मैसेज ही नहीं, मैसेज एक बहाना भी हो सकता है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पाकिस्तान भेजने का एक बड़ा मकसद ये हो सकता है कि उनको अमेरिका को ये जानना है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भरे हुए हैं ये जानने के लिए कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामनेई, उनकी हालात इस वक्त कैसे हैं, क्योंकि लगातार वेस्टर्न मीडिया पे ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो ईरान के ऊपर जो हमले हुए थे अमेरिका और इजराइल की तरफ से, उसमें वो घायल हो गए थे, उनको बहुत ज़्यादा चोटें आई थी और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई भी ऐसी सूचना नहीं थी कि जो मुश्तबा खामनेई है उनकी हालत इस वक्त कैसी है, वो किस हालात में है, क्या सच में उनको चोट लगी थी, और अगर उनको चोट लगी है तो उनकी चोट कहाँ पे लगी है। क्योंकि ऐसा वेस्टर्न मीडिया की अगर हम बात करें तो वो लगातार बता रहे थे कि उनके चेहरों पे चोट लगी है, उनके शरीर के ऊपर बहुत चोट लगी है। तो अमेरिका ये जानना चाहता है कि जितना भी अभी ईरान के अंदर जो भी कंट्रोल है वो सच में मुश्तबा खामनेई खुद कंट्रोल कर रहे हैं या उनके नाम पे उनके बाकी ऑफिशियल इनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो शायद ये हो सकता है कि आसिम मुनीर को पाकिस्तान भेजने के पीछे ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, एक मिशन आप मान सकते हैं कि पाकिस्तान आसिम मुनीर वहाँ ईरान जाके ये पता लगाए कि मुश्तबा खामनेई किस हालात में है, उनकी हालात इस वक्त कैसी है, क्या वो नॉर्मल है या सच में वो बीमार है। तो ये सब जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी ऐसा बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान भेजा है। तो ईरान जाने की बड़ी वजह ये पहले आ रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के द्वारा अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैसेज ईरान के लिए भेजा है और वहाँ पे बातचीत का मामला जारी है। और ये देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में क्या सच में ये जो दूसरी बार बातचीत होने वाली है तो क्या न्यूक्लियर के ऊपर कुछ निकल के आता है, कोई हल ये लोग लेकर आते हैं, या सिर्फ ये जो बातचीत का टेबल है ये ऐसे ही गोल गोल घूमता रहेगा। और जो रिपोर्ट्स ये बोल रही हैं कि आसिम मुनीर को भेजने की सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये पता लगाना है कि मुश्तबा खामनेई इस वक्त किस हालात में है, क्या वो ठीक है या सच में उनकी तबीयत खराब है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है, वो हर तरफ से घिरे हुए हैं, मुसीबत का जो कह सकते हैं एक जाल उनके ऊपर बिछ चुका है इजराइल की वजह से। तो इजराइल और अमेरिका अगर दोनों की बात करें तो उनको डर है, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का बहुत ज़्यादा डर है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि मुश्तबा खामनेई सही हालात में हो। क्योंकि अगर उनको ये पता चल गया कि मुश्तबा खामनेई ही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं तो वो अच्छे से वाकिफ़ है कि ईरान के ऊपर अब अगला कोई भी हमला करना या वार करना बिल्कुल बेकार हो जाएगा, क्योंकि ईरान चुप बैठने वाला नहीं है और ईरान बहुत ज़्यादा खतरनाक हमले कर सकता है, पलटवार कर सकता है। तो फिलहाल अभी तो बातचीत का जो वो है वो जारी है कि दोनों तरफ से बातचीत हो रही है और पाकिस्तान लगातार मीडिएटर का
काम कर रहा है। वहीं आसिम मुनीर की बात करें तो वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप के खास दोस्त माने जाते हैं और उनको डोनाल्ड ट्रंप अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल मैसेज लेके ईरान गए हैं। तो अब उसके ऊपर क्या कुछ बातचीत होती है, और इस बातचीत का अगर मेन मुद्दा ये भी है, सिर्फ न्यूक्लियर की बात नहीं है, इसमें सबसे मेन अगर बात है तो वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर लगातार टेंशन बनी हुई है। एक तरफ वो पिछले 30-40 दिन से जो ये चल रही जंग थी उसकी वजह से ईरान की तरफ से उसे ब्लॉक किया गया था, बंद किया गया था, और उसके बाद जो पहले राउंड ऑफ डिस्कशन थी वो पूरी तरीके से फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट में आके अमेरिकन आर्मी ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को पूरी तरीके से वहाँ पे नाकाबंदी कर दी थी, जिसकी वजह से शिप रूट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, बहुत ज़्यादा परेशानी आई है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ग्लोबल लेवल पे मार्केट में हर चीज़ के दाम में, प्राइस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। एक तरफ जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के ज़रिए ईरान के साथ सीज़ फायर की बातचीत लगातार करते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ऊपर लगातार नाकाबंदी की भी धमकी देते आ रहे हैं। वहीं पे अब ये भी खबरें आ रही हैं कि अब उनका अगला टारगेट दूसरी जगह है। ये जगह स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा कारोबार चाइना का डिपेंड होता है इस रास्ते पे। स्ट्रेट ऑफ मलक्का वो समुद्री रास्ता है जहां से चाइना का 80% ट्रेड होता है और 29% दुनिया का तेल उसी रास्ते से निकल के जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप की अगली नज़र इस रास्ते पे है। ये रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप इस रास्ते के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, और अगर वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर कब्जा कर लेते हैं तो वो इनडायरेक्टली चाइना की इकोनॉमी के ऊपर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि अगर वहाँ पर उनका कब्जा हो गया तो चाइना को जो भी ट्रेड होता है, जितना भी तेल वहाँ से चाइना को जाता है, उसके ऊपर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। और यहाँ पे बीच में ये भी खबरें आ रही थी कि इंडोनेशिया के साथ उन्होंने एक डिफेंस डील की है, जिसके बाद उनको वहाँ का एयर बेसिस मिलेगा, जिसकी वजह से वो 24/7 उस स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर निगरानी रख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं, और उसका ये परिणाम होगा कि वो देख सकते हैं कि ट्रेड कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या चीज़ें आ रही हैं, कैसे चीज़ें जा रही हैं। तो अमेरिका लगातार उन चीज़ों को टारगेट कर रहा है। अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो पहले वेनेजुएला के साथ ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने किया, जहाँ से भी तेल का, रिफाइनरीज का, गैस का और बड़ी बड़ी जो शिप रूट्स है उनका रास्ता है, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की लगातार नज़र बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ पॉलिटिक्स और पावर की ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप उन सारी चीज़ों पे अपना काबू करना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों पे कब्जा करना चाहते हैं जिनसे उनको फ़ायदा ही फ़ायदा मिले। तो पहले उन्होंने वेनेजुएला के साथ ऐसा किया, वहाँ की तेल के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया। अब उसके बाद उन्होंने यही सोच के ईरान के ऊपर भी हमला किया था, लेकिन ईरान ने उसका जो पलटवार किया, वो 40 दिन तक की जंग डोनाल्ड ट्रंप शायद ही अब अपनी ज़िंदगी में कभी भी ये भूल सकते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हो गया, जहां से दुनिया का 20 से 25% तेल निकल के आता है। हिंदुस्तान की बात करें तो 50% तेल उसी रास्ते से आता है, और वहीं से ईरान से कच्चा तेल निकल के स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ज़रिए यूएई जाता है, गल्फ कंट्रीज़ में जाता है, और वहाँ से अलग अलग कंपनीज में रिफाइन होकर दुनिया भर में पहुंचता है। तो उस रास्ते को भी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इफेक्ट हुआ, और अब उनकी अगली नज़र स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर है और उसके ऊपर वो कब्जा करना चाहते हैं। और अगर यहाँ पे उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की तो एक तरह से चाइना के साथ उनकी डायरेक्ट वॉर शुरू हो जाएगी, क्योंकि चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका उनके रास्तों के ऊपर कब्जा करे, और अगर अमेरिका ऐसा करता है तो जो चाइना की इकोनॉमी है वो बुरी तरीके से ठप हो सकती है। तो इस वक्त की जो मिडल ईस्ट की अगर हम बात करें, टेंशन लगातार बनी हुई है और लगातार हर रोज़ एक नई अपडेट्स हमें मिलती जा रही है। तो सबसे पहली बात ये कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के बेस्ट फ्रेंड बने हुए हैं, बीच में पीस मेकर का काम कर रहे हैं। वो ईरान पहुंचे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप का स्पेशल मैसेज लेके, लेकिन एक्सपर्ट्स ये बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर स्पेशल मैसेज ही पहुंचाना था, एक मैसेज ही पहुंचाना था, तो मैसेज पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हैं। आजकल हम सोशल मीडिया के ज़माने में रहते हैं, एक पर्सनली मैसेज पहुँचाना सबको अटपटा लग रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि आसिम मुनीर को एक जासूस की तरह अमेरिका ने यूज़ किया है, और उनको ईरान इसीलिए भेजा गया है ताकि वो पता लगा सके कि मुश्तबा खामनेई इस वक्त किस हालात में है, और अगर मुश्तबा खामनेई कमज़ोर है, बीमार है, तो शायद अमेरिका और इजराइल कोई बड़ा
स्टेप उठा सकता है, फिर से कोई नापाक हरकत कर सकता है। तो लगातार ये इन सब पे हमारी नज़रें बनी हुई है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।